चलिएगा, नमस्कार। देखिएगा, रीट एग्जाम के लिए जो भी भाई बहन आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रीट कैप्सूल नाम से ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका देखिएगा जो सबसे पहले वीडियो है आपका गणित का रहने वाला है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को बिना टाइम गवाए, बहुत ही कम टाइम लेंगे। देखो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। अब देखिएगा, शिक्षक क्या कर रहा है, गणित की कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह है, मतलब ऐसा समूह है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आया समझ में। तो यहाँ पर एक विशेष समूह आपका समूह है यह, जो आपका जैसे गणित में कमजोर हो सकता है बच्चा, आपका सोशल साइंस में कमजोर हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पर गणित में की कक्षा है या गणित में बच्चा कमजोर है, तो कैसे यह स्थिति हम संभालेंगे। चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देंगे। फिर एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक सा समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक विशेष समूह है, तो एक ही क्षमता वाले तो होंगे नहीं बच्चे इसमें। फिर एक ही कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ समूहित करके ये भी संभव नहीं है। फिर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है आप चौथा ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। मतलब ये क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि कक्षा में देखिएगा सभी बच्चे तो एक समान होंगे नहीं, तो सभी बच्चे देखिएगा अलग अलग क्षमता वाले हैं। तो यहाँ पर भी एक विषय समूह क्रिएट करना है, जैसे मतलब मैथ्स की कक्षा है तो सभी जो बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं, एवरेज है सीखने में, सभी का एक आपका ग्रुप बनेगा जिसमें अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होंगे। तो उन सभी बच्चों को एक साथ समूहित करेंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे उनका, ताकि जो अच्छे हैं पढ़ने में वो आपका जो कम अच्छे हैं, या कह सकते हैं कि एवरेज जो बच्चे सीखने वाले हैं, कम सीखने वाले बच्चे हैं, उनको आपका मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आपका एक दूसरे से वे सीख सकते हैं। मतलब चौथा ऑप्शन अपने को पहले ऑप्शन जो प्रश्न है सॉरी यहाँ पर चौथा ऑप्शन टिक कर लेना है पहले प्रश्न के लिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, अब देखिएगा सीखने के प्रतिफल क्या होता है ये जानना अपने को आवश्यक है। तो यहाँ पर सीखने के प्रतिफल होता है कि बच्चा आपका क्षमता अनुसार कितना सीख रहा है और जो हमने पढ़ाया वो कितना सीखा है। तो यहाँ पर वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। फिर गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, कुछ मेथड्स बताएंगे। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या फिर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। तो सीखने का प्रतिफल भी यही कहता है कि जो भी कक्षा, जैसे दूसरी कक्षा का बच्चा है तो उससे जो दूसरी का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार क्या सिखाए, तीसरी का बच्चा है, पांचवी का बच्चा है, छठी क्लास का बच्चा है, तो कक्षावार दक्षता आपका यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे और जो भी स्किल या कौशल उसमें विकसित हो रहे हैं उनको यहाँ पर परिभाषित करेंगे, मतलब जानेंगे। चौथा ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक गणित शिक्षण के संप्रतियों को सिखाते हुए, मतलब गणित का कोई कॉन्सेप्ट है संप्रत्यय, उसको सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है। कोई शिक्षक हो सकता है तो और उनको चर्चा में शामिल करती है। मतलब खोज परक उपागम है कि अपने आसपास से कुछ, जैसे कि कुछ संख्या सिखाना है तो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आपका जैसे 1 से 10 तक गिनती सिखानी है बच्चों को, तो क्या क्या आपका काउंटेबल है, मतलब गिन सकते हैं इन चीज़ों को, तो खोज परक उपागम जिसे हम कहते हैं। और चर्चा करेंगे कक्षा में कि क्या आपने सीखा है, ऐसा समझ में इस तरह से। तो यह जो युक्ति है किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकती है, तो गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति होगी इससे, या फिर विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए उपयोगी है, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो देखिएगा खोज परक उपागम, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक कॉन्सेप्ट है कोई भी, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता यहाँ पर जो है विकसित हो रही है। मतलब सी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब देखिएगा बच्चे क्या है, एक कोई भी कक्षा है और बच्चे जो है उनके परिवेश, मतलब उनके आसपास की जो मौजूद वस्तुएं हैं उनके माध्यम से कुछ उनके भौतिक जो गुण होता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उनको समझाने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहा है। तो यहाँ पर अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या हो सकता है, बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने।
तो देखिएगा यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के यहाँ पर जो आकार है, कोई भी बच्चा जो है वो आसपास की वस्तुओं का आकार देखेगा, उनसे परिचय कराना हो सकता है। फिर एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। मतलब कुछ समय आप बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं बच्चे, तो ये एक्टिविटी होगी, ये तो गलत होगा। फिर बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेंगे और डम शराट्स खेलने का आनंद लेंगे, ये भी नहीं होगा देखिएगा। फिर कहा है ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करेगा, मतलब समझ बढ़ाएगा। आए समझ में? तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, उनके आसपास के परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को समझ रहे हैं। मतलब यह आपका एक अनौपचारिक तरीका ही हो गया है यहाँ पर बच्चों को सिखाने का। एक तो औपचारिक तरीका होता है सिखाने का जो विद्यालय में बच्चे सीखते हैं, और एक अनौपचारिक तरीका होता है जिसमें बच्चा निरीक्षण, व्यवहार के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन जो है निरीक्षण के माध्यम से सीखता है। तो चौथा ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? देखिएगा तो देखिएगा कुछ जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि हमने गुणे का या मल्टीपल का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया कि आपका 2 गुणित 10 आपका प्राइमरी, फिर उससे थोड़ा ऊपर अपर प्राइमरी में चलेंगे तो 200 इंटू 10, इस तरह से गुणे का जो है मल्टीपल का जो क्वेश्चन है हमने पूछ लिया। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो कमजोरी है गणित के विषय में, आपका संबंधित जो कमजोरी है गणित विषय के लिए, तो कौन सी अच्छी विधि नहीं होगी? तो विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मौखिक कार्य हो सकता है, फिर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करना हो सकता है बिल्कुल। लेकिन विद्यार्थियों की तुलना नहीं करेंगे, जैसे कि 2 का आपका गुणा कर रहे हैं 10 में, तो 20 उत्तर दिया है, तो कहेंगे कि फलाने ने देखिएगा इसका 20 उत्तर दिया है और रमेश ने जो है इसका उत्तर 30 कैसे दे दिया है। तो तुलना नहीं करेंगे। देखिएगा उसको जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 2 का पहाड़ा है 10 बार बोलेंगे तो 20 आएंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ना कि तुलना करेंगे कि इन सब ने तो 20 उत्तर दिया है और अकेले ने आपका रमेश ने ये उत्तर कैसे दे दिया 30। तो इस तरह से तुलना नहीं करेंगे। ऐसा समझ में, तुलना करने से क्या होगा कि वो बच्चा जो है कुंठित हो जाएगा, मतलब आपका फिर हिचक उसमें आपका आ जाएगी, वो फिर अगली बार जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उत्तर नहीं दे पाएगा। ऐसा समझ में, डरने लगेगा वो। फिर अपर प्राइमरी में जैसे कि हमने पूछा क्वेश्चन, तो 200 का गुणा जो है 10 बार किया, तो बहुत सारों ने जो है सही कर दिया है और 2-3 बच्चों ने जो गलत कर दिया है। तो या तो हो सकता है कि वो इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझे नहीं या उनका ध्यान नहीं होगा। तो कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं होगी, तो तुलना नहीं करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा रीट वर्ग 3 यूपी टेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।